स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए उस तरह देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, बार बार थोड़े लेट आ रहे हैं वीडियोस क्योंकि बहुत ट्रैफिक और बहुत दिक्कत है। आपको पता भी होगा कि केदारनाथ जी में वहाँ पे बारिश बहुत हुई है, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक। तो बहुत लेट पहुँचे हैं, जस्ट पहुँचा हूँ अभी एंड मेकिंग वीडियो, मेकिंग इट शॉर्ट वन। आई अंडरस्टैंड द लेट टाइमिंग्स। रिटेलर्स जो गए हैं काफ़ी बुलिश गए हैं। डी गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश एंड एफ आईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज दिखाई दे रहे हैं बेरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो ब्रॉडली देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है। रिटेलर्स और एफ आईज दोनों बायर्स हैं, बट छोटी क्वांटिटीज है, और प्रोज थोड़ी सी सेलिंग करके गए। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर की अच्छी खासी बाइंग आई है। एफ आईज भी थोड़ी क्वांटिटी में बायर्स हैं, लेकिन प्रोज शॉर्ट करके गए हैं कॉल्स ब्रॉडली। ओवरऑल हालांकि दोनों लॉन्ग बैठे हुए हैं एफ आईज और प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर्स की यहाँ पे भी पुट सेल आई है, और डी आईज, एफ आईज और प्रोज तीनों ने पुट बाइंग करी है। ओवरऑल पुट लॉन्ग इनके डिसेंट ऑलरेडी हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो दोनों एफ आईज और प्रोज स्टॉक फ्यूचर बेच के गए हैं। वहीं स्टॉक डेरिवेटिव में रिटेलर्स क्लियरली बुलिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर में भी, स्टॉक कॉल्स में भी और स्टॉक पुट्स में भी। चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं, वहाँ पे क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो कैश मार्केट में लगभग 7800 करोड़ की डी की बाइंग आई है। एफ आईज की भी बाइंग आई है, वो भी 1600 करोड़ बाई करके गए हैं, यानी 9400 करोड़ की इन दोनों की टोटल बाइंग है। यानी कैश मार्केट में रिटेलर ने इतना ही माल बेचा है और डेरिवेटिव्स में पैसा डाल दिया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, दे ओनली नो इट बेटर। तो आज के बाज़ार ने यू टर्न मारा, पहले टिक से ही नेगेटिव कैंडल्स बननी शुरू हो गई। और जो हमारा रूल है दोस्तों, जो मैं बार बार शेयर करता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश मिले तभी एंट्री सही है उसके हाई ब्रेक पे। लेकिन यहाँ पे उल्टी एंट्री हमें मिल गई। जो हमारा प्लान बी था कि कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे, और उसने उल्टा आज बेटर रिजल्ट दिया। ये चीज़ क्वेश्चन करने के लिए मैं लिमिटेड व्यू कर पा रहा था, क्योंकि इंटरनेट कभी आता था कभी जाता था। तो मैंने मैसेज भी 10:15 या 10:10 के आसपास मैसेज भी डाला फ्री टेलीग्राम में आप लोग को अलर्ट करने के लिए कि भाई कहीं आप गलत ट्रेड में ना फंसे। तो चलिए अब आज की ऑप्शन चेन को रिव्यू करते हैं फटाफट। देखिए काफ़ी सारी कॉल्स जो है वो निकल चुकी हैं, और अब कॉल राइटिंग भी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी राइटिंग नहीं दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे राइटिंग ज़रूर है, बट मैक्सिमम राइटिंग इज़ एट 24,000। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कुछ राइटिंग है। तो बुलिश कैंडल जो है वो 24,800 के ऊपर चाहिए, उसका हाई ब्रेक हो तो तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। और 25,000 यानी 25,000 पे एक बड़ी हर्डल है। देखिए पुट्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, राइटर्स राइट करने को रेडी नहीं है। और देखिए अगर शॉर्ट का ट्रेड भी 24,800 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड जो है हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे क्वांटिटी हम मॉडरेट रखेंगे, जबकि तेज़ी में अभी हम फिलहाल क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है वो थोड़ा बियरिश सेटअप में दिख रहा है। और ऑप्शन चेन बड़ा क्लियरली सपोर्ट कर रही है कि राइटर्स निकल निकल करके भाग रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर सेफ हेवन, कि भैया हम कॉल बेचना ज़्यादा ठीक लग रहा है बजाय के पुट बेचने के। तो हैवी रिस्क इज़ देयर। सो 24,800 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, और 700 के नीचे तो फुल क्वांटिटी में शॉर्ट में आ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 24,500 येट अगेन। लेकिन कोई रिवर्सल आ जाता है किसी भी वजह से और बाजार 800 850 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर तेजी का ट्रेड जैसे मैंने बोला बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, बट क्वांटिटी उसमें थोड़ी हमारी कम रहने वाली है। आगे की ऑप्शन देख लेते हैं जो कल नहीं चल पा रही थी, आज शायद चल जाए, चल गई, बहुत बढ़िया। तो आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं।
55714 पे इसकी क्लोजिंग है। यहाँ पे भी कॉल साइड पे ही ऑब्वियसली प्रेशर बना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक फॉल देखने को मिला। तेज़ी का ट्रेड देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनता है 55,700 के ऊपर, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, कम क्वांटिटी, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में मैं 55,800 के ऊपर आ जाऊँगा, और 55,800 के ऊपर बुलिश कैंडल का ट्रेड, और 56,000 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी में भी आ सकते हैं। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक इज़ अ मस्ट। लेकिन वहीं शॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी राइटर्स कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी लो। 55,700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड लेना है, मॉडरेट क्वांटिटी 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, फुल क्वांटिटी टारगेट 55,200 से लेके, माफ़ कीजिएगा 300 से लेकर के 55,000 तक का। तो ये हमारा सेटअप बन गया बैंक निफ्टी का, और ज़्यादा कुछ है नहीं फिन निफ्टी के अंदर, तो उसको फटाफट निकाल देते हैं। 26,000 के ऊपर चल रहा है। मिड कैप निफ्टी वो इम्पॉर्टेंट रहता है स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से, वो किसी तरीके से 13,000 पे रुका हुआ है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं अब हम शीट पे कंक्लूड करने। तो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो आप पेड सर्विसेज लेना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, इन रूल्स को ज़रूर फॉलो कर लें, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जिसमें आज भी मैंने मैसेज शेयर किया था उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए आज का देख लेते हैं क्या बना है हिसाब किताब। तो ऑल्दो ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, बट थोड़ी सी बाइंग करी आज एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में, और इंडेक्स कॉल के अंदर दिक्कत हुई है क्योंकि रिटेलर्स की अच्छी बाइंग हुई है। 5,33,000 लॉट उन्होंने बाई किए, कुछ सेल भी किए, ओवरऑल जरूर सेल में बैठे हैं, लेकिन पहले कल मॉर्निंग में हो सकता है इनको थोड़ा सा टारगेट किया जाए जो कॉल बायर्स हैं। वही एफआईज कुछ कॉल बाय करके गए हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन प्रोज अपसाइड को कैप करके चलेंगे। उन्होंने कुछ डिसाइड करके ही कॉल बेची है, तो वहाँ पे गड़बड़ बड़ी क्लियर होने वाली है। और स्टॉक फ्यूचर्स बेच करके गए हैं, माफ़ कीजिएगा इंडेक्स पुट में बाइंग दिख रही है, लेकिन ये सब शॉर्ट्स क्लोज है, फ्रेश लॉन्ग नहीं दोनों ने ऐड किया। यानी मंदी आ सकती है कल, लेकिन टिकनी नहीं चाहिए आइडियली स्पीकिंग। और स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर कुछ शॉर्ट ऐड हुए हैं, तो मंदी का सिनेरियो बन सकता है फर्स्ट हाफ में, बट रिकवरी का भी चांस है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी इन द सेकेंड हाफ इन पर्टिकुलर। हो सकता है पहले 1-1.5-2 घंटे के बाद भी आ जाए, और कुछ चार्ट कुछ इस तरह का हमारे को बनता हुआ दिखाई दे जाए, तो वो आई विल बी वेरी सरप्राइज। तो फिर इस तरीके से कुछ फेस भी बन जाएगा फिर। तो चलिए, लेकिन लेवल को दोस्तों ध्यान रखना है। अगर शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है पहले, तो शॉर्ट का ट्रेड एज पर क्वांटिटी लेंगे, और जब कहीं बॉटम पे बेस बना करके बाउंस करता हुआ दिखाई दे, तभी तेज़ी का ट्रेड लेना है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। और सपोर्ट से अगर होता है वो बाउंस, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये व्यू बन रहा है दोस्तों कल के लिए बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ और वीडियो लेट आ रहे हैं, तब भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। आप सभी को भगवान शिव, हमारे भोले बाबा जो है पूरा आशीर्वाद दें, और बहुत अच्छा हो आप सबके लिए। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।